इस समय के अपडेट में सीधा कटरा के सीधा एरिया में हूँ और मेरे साथ इस समय बने हुए हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, इनका अपना चैनल है और ये स्नेक सर्वर है। उन्हीं से आज मैं फिर चर्चा कराऊंगा विवेक दुबे। विवेक जी, आपसे पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है और आज फिर मन में एक चीज उत्पन्न हुई, उल्लास पैदा हुआ कि आपसे फिर मजीद जो है वो चर्चा की जाए। तो अभी आप जुबा हैं और आपकी कार्यशैली जो है वो प्रथम दर्जे की है, आप किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। तो पुराने नोन में भी आप हमारे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना रिस्की वर्क जो है वो आप कैसे सब अंजाम दे पाते हैं। विवेक जी नमस्कार सभी को, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे बड़े सर जिनके हमें आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम डेली इनकी वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ गोवंश मातरम का, जो हमारे पास इतने दूर गढ़वाल से बड़ग्याल तक आए हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानने के लिए कि कैसे ये कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम सर आ गया है, तो देखा जाए तो इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो खराब हो चुका है हम लोगों की वजह से, क्योंकि हमने पेड़ काटे, ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिसकी वजह से स्नेक आज आपको सर्दी में भी दिख रहे हैं, जंगल का वनों का हनन हुआ, हाँ, जिसकी वजह से हमें सर्दी में भी रेस्क्यू हुआ है। इसका कारण हम लोग खुद हैं। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध ये करता हूँ कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और बेजुबानों की सहायता करो। सर अभी जैसे गर्मी का मौसम आ चुका है, अभी हमें जैसे काले आती हैं स्नेक के लिए, तो सबसे पहले मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती ये करता हूँ कि जब भी आपको स्नेक वगैरह कोई भी कुछ दिखे, स्नेक दिखे, कोई भी ऐसा एनिमल दिखे जिससे आपको नुकसान हो, तो सबसे पहले उसका क्या करें, पिक ले लें। पिक लेने के बाद हमें सेंड कर दें। उससे हमें क्या होगा, स्नेक या कोई भी जानवर होगा उसकी पहचान हो जाएगी कि ये जहरीला है या नहीं। तो अगर जहरीला होगा तो हम तुरंत, हमारी टीम एक्टिव होगी, उसको रेस्क्यू करेगी और तुरंत जंगल में छोड़ देगी। अगर नॉन वेनमस स्नेक होगा उसको तो आप बेचारे पास से निकाल सकते हो। सबसे पहले ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान युवा हैं, हमें देखिए किसी की वीडियो देख के खुद कापी ना करें जब तक आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि स्नेक एक जहरीला जीव है। एक बाइट हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर समय से उपचार ना हो, हॉस्पिटल ना जाए। इतना कहना चाहूँगा मैं सर, आगे आप पूछ सकते हैं सवाल लो। हाँ, तो विवेक जी, जैसे हमारा ये एरिया जो है वो कंडी का एरिया है और हमारे एरिया में कितने किस्म के स्नेक जो है यहाँ पाए जाते हैं और कितने जो स्नेक हैं वो वाइट करने से तुरंत मौत के आगाज में भेज देते हैं। सर पहले नंबर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्नेक है पूरे ऑल इंडिया में तुरंत स्नेक के काटने से किसी की मृत्यु नहीं होती। हर एक सांप जो है 45 मिनट 40 मिनट का समय देता है, लेकिन जो मृत्यु होती है उसका कारण ये है कि जब हमें पता चल जाए कि स्नेक ने बाइट किया, घबरा के बंदा स्ट्रोक से मर जाता है। कोई ऐसा स्नेक नहीं पैदा हुआ है कि जो तुरंत बाइट करे तुरंत बंदे की मृत्यु हो जाए, टाइम देता है। हम डर के कारण हमारे बिना, मैंने ऐसे केस देखे हैं सर, बिना जहरीला सांप काटे बंदे की मृत्यु हो जाती है। वो क्या कारण है, स्ट्रोक के कारण घबरा जाता है। घबराना नहीं है, कभी भी स्नेक बाइट हो घबराना नहीं है। और जैसे कि मैंने आज तक जो जितने भी स्नेक रेस्क्यू हुए, मैंने अभी तक 17 से 18 प्रजातियाँ हमारे जम्मू कश्मीर में देखी है, जिनमें से 3 प्रजातियाँ जो हैं जहरीली हैं। जो आप कंडी एरिया की बात कर रहे हो, वहाँ पर गना, करेत, कोबरा, 3 प्रजातियाँ जो हैं सर वो जहरीली हैं। तो इससे बचने का कारण सर ये है कि पहले नंबर तो घर में अपने साफ सफाई रखें, ब्लैक लाइट का उपयोग करें। साफ सफाई रखने से क्या होगा, आपको दिख जाएगा, कहीं सामने स्नेक दिखेगा आपको दिख जाएगा। अगर गंद होगा तो स्नेक, चूहे होंगे तो स्नेक आएगा ही आएगा, चूहे खाने के लिए स्नेक आता है। तो इसका सबसे पहला उपचार यह है, जब भी आपको स्नेक दिखे, किसी स्नेक कैचर या वाइल्ड लाइफ को फोन करें आप, जो उसको पकड़ के जाएंगे, खुद पकड़ने की गलती ना करें, क्योंकि आपको पहचान नहीं कौन सा स्नेक ऐसा है। ये आपकी वीडियो से हम माध्यम से ये बताएंगे कि कौन सा स्नेक जहरीला है, कौन सा नहीं। 3 स्नेक है, कोबरा, करेत, वाइपर। आप यूट्यूब पे सर्च मार के, गूगल पे सर्च मार के आपको उसकी पहचान हो जाएगी कौन सा स्नेक सर जहरीला, कौन सा नहीं। वो 3 स्नेक आपको पहचान है। और गर्मी का मौसम सर जैसे आ रहा है, लोग क्या करते हैं, नीचे सोते हैं। नीचे सोने की गलती कभी ना करें, क्योंकि कॉमन ग्रेस जिसकी सबसे ज़्यादा मृत्यु के कारण कॉमन ग्रेस नहीं है। तो विवेक जी, हमारे जम्मू में क्या है कि अधिकतर लोग जो है गांव में बसते हैं। हाँ। वो गांव में ये धारणा बनी हुई है कि फूक फांडा वगैरह, क्या उसकी आप हमारी करते हैं नहीं? सर भगवान तो है, लेकिन जो झाड़ फूक तंत्र मंत्र है ये नहीं चलते सही पे। अगर मैं आपको एक ऐसे डेमो देता हूँ कि अगर जब बंदा कोई जहर पी लेता है तो उसको क्यों नहीं देते झाड़ फूक तंत्र मंत्र के पास, डॉक्टर के पास क्यों लेते हैं? वो भी तो एक जहर है। जब स्नेक काटता है वो भी तो एक जहर है, उसका इलाज झाड़ फूक तंत्र मंत्र कैसे कर सकता है? मैं चले करता हूँ सर आपके साथ बैठ के, कोई भी जेड के का बंदा आए बोले कि मैं स्नेक बाइट का इलाज कर सकता हूँ झाड़ फूक तंत्र मंत्र से, मैं उसको बोलूँगा सामने आऊँगा या अपने आप को करवा जा, मेरे को बचा के दिखा। मैं ये चैलेंज करता हूँ। जो स्नेक है, स्नेक है,
वेनम से ही एंटी वेनम बनता है। अगर जब तक वो नहीं लगेगा तब तक इंसान नहीं बचेगा। जाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में आए पूरे इंडिया में 40,000 लोगों की जान जाती है, सबसे ज्यादा बिहार में, अंधविश्वास के चक्कर में सर। आप सभी लोगों को बोल दो, जब भी स्नेक बाइट हो, प्राथमिक उपचार क्या है? हॉस्पिटल, एंटी वेनम। उसके बिना कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। पुराने टाइम पे होते थे, क्योंकि वो हम बत्ती नहीं कर सकते, वो हम चीज नहीं कर सकते। तो आज के युग में कोई ऐसा साधु संत, कोई ऐसा जाड़ फूक नहीं है जो स्नेक बाइट के जब बाइट हुआ हो तो उसको जाड़ फूक से बचा दे। हाँ, तो ये थे बबेक दुबे जी। आज फिर इनसे हमारी लंबी चर्चा हुई। फिर समय आने पे कभी मुलाकात होगी तो फिर चर्चा होगी। स्नेक के बारे में इन्होंने जो जानकारी दी ये सर्वोपरि है और प्रत्येक प्राणी के लिए ये बड़ी अहम है। तो एक बार फिर इनका धन्यवाद। मैं राम रतन पाल, नमस्कार।